एसआईपी बेहतर है या है लमसम करना बेहतर? ये प्रश्न उसी समान है जैसे त्रेता युग में जन्मे भगवान राम और द्वापर युग में जन्मे भगवान कृष्ण में कौन श्रेष्ठ है। जिस तरह से भगवान राम और कृष्ण की श्रेष्ठता की कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसी तरह से एसआईपी और लमसम का कोई खास कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों में अंतर है तो सिर्फ समय का। लेकिन फिर भी निवेशकों के मन में अक्सर ये सवाल इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर संशय पैदा करता रहता है। लमसम करने वाले इन्वेस्टर सोचते हैं कि काश मैंने एसआईपी की होती तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते। वहीं एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अगर मैंने सही मौके को देखकर लमसम किया होता तो शायद मुझे एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न्स में। इन्वेस्टर्स के मन की इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम आज इस वीडियो में एसआईपी बेहतर है या है लमसम, ये समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां अब आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही 100 रुपए की डेली एसआईपी के माध्यम से शुरू करें अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। कहां? जेड फंड्स ऐप पे। आइए अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पर कि एसआईपी बेहतर है या है लमसम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर। पहले जानते हैं कि एसआईपी क्या है और इसके माध्यम से इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है जिसमें कोई भी कहीं से भी बैठकर पार्टिसिपेट कर सकता है। जी हां, 100 रुपए से आप अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से। ये 100 रुपया आप लगा सकते हैं मंथली, वीकली या डेली। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आपके द्वारा रेगुलर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो आप मार्केट में हर सिचुएशन में एनएवी परचेज करते हैं, चाहे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हो या फिर अपने ऑल टाइम लो पर हो। जैसे आज आप किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी 50 रुपए में परचेज करते हैं और नेक्स्ट मंथ इस स्कीम की एनएवी हो जाती है 60 रुपए, तो आपकी परचेज हुई 60 रुपए पे। तीसरे महीने इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी हो जाती है मान लीजिए 55 रुपए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 55 रुपए की एनएवी पे। यानी 3 महीनों में आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो गई। एसआईपी का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें आपको बैंक एफडी या लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह एक साथ एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। एसआईपी करने से आपके अंदर एक बचत का डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है। एसआईपी को आप जब चाहे रोक सकते हैं और इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह कोई कंपल्शन नहीं है कि हर हफ्ते, हर महीने या प्रतिदिन आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना ही है। आप जब चाहें एसआईपी बंद कर सकते हैं या जिस महीने आपके पास पैसे नहीं हैं उस महीने एसआईपी ना होने का कोई खमियाजा आपको नहीं देना पड़ता। एसआईपी के माध्यम से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देखने को मिलता है। एसआईपी आमतौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल होती है जो या तो सैलरीड पर्सन है, यानी हर महीने उनकी सैलरी आ जाती है और वो किसी एक दिन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उनके लिए भी सही है जो रोज इनकम कमाते हैं और चाहते हैं कि दिन की बचत सेव हो जाए म्यूचुअल फंड। आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं। हर महीने की बचत, रोज की इन्वेस्टमेंट, हर महीने की इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करने में हेल्प कर। आइए अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम यानी आप एक बार में अपना बचा हुआ पैसा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स तब अच्छे आते हैं जब बाजार में गिरावट आई हुई हो और म्यूचुअल फंड की एनएवी कम भाव पे उपलब्ध हो। अब ये बड़ी गिरावट के मौके हर समय तो मार्केट में आते नहीं और कब आएंगे इसका भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मार्केट के पास डेटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब भी कोई बड़ी घटना देश दुनिया में घटित होती है तो शेयर बाजार में गिरावट जरूर देखने को मिलती है। कई बार ये गिरावट 10 से 20% तक भी हो जाती है और कुछ कंडीशंस में तो 50% तक की गिरावट देखी गई है शेयर बाजार में, जैसे कि हमें हाल के वर्षों में कोरोना के समय देखने को मिला था जब भारतीय शेयर बाजार लगभग 50% टूट गया था। ऐसे समय को लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सही माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास मोटा पैसा है जिसे आप शेयर मार्केट में ही लगाना चाहते हैं तो आप इस पैसे को डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और तब तक वेट कर सकते हैं जब तक मार्केट में गिरावट ना आए, और जब आपको लगता है मार्केट में सही गिरावट आ गई है आप ये पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्विच कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको मार्केट गिरने का वेट करना होगा और मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करना होगा। आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय मार्केट की वैल्यूएशंस को भी चेक कर सकते हैं कि कब मार्केट अपने एवरेज वैल्यूएशन से कितना ऊपर या नीचे है। अगर आपको लगता है मार्केट लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन से नीचे उपलब्ध है तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है।
इसके अलावा मार्केट में अगर 4 से 5% की गिरावट आती है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लमसम या एसआईपी ज्यादा रिटर्न देती हैं, इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस सिर्फ ये है कि अगर आप लंबी अवधि तक 3, 4, 5, 7, 10 साल तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि शेयर मार्केट ने बैंक एफडी और गोल्ड से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमारे बनाए गए अन्य वीडियो जरूर देखें वीडियोस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में और जानें कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही और कितना निवेश किया जाए इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ताकि आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट हो जाएं। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार एक जेड फंड एक्सपर्ट से जरूर बात करें। डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.